Welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Sujal Thakkar from Automobile Department. Today I am going to teach you a subject Automobile Engine, and my today's topic is Introduction to Automobile Engine and its main component. Now today's content is introduction, types of engine, classification of automobile engine and main component of IC engine. Now first of all, what is engine? Engine is a device which convert chemical energy of fuel into mechanical energy to drive the vehicle. अब engine के अंदर क्या होता है कि हमारे इंजन सिलेंडर के अंदर लेके आते हैं और उसे हम एयर के साथ मिक्स करके कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के बाद हम उसे क्या करते हैं, इग्नाइट करते हैं। हम जैसे ही उसे इग्नाइट करते हैं तो केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और जैसे ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो गैस का एक्सपांसन होता है, और जैसे ही गैस का एक्सपांसन होता है तो पिस्टन पे थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है। तो जो जैसे ही थ्रस्ट प्रोड्यूस हुआ तो अवर हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फिर हम लोग क्या करते हैं कि पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको क्रैंक के रोटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं, और फिर रोटरी मोशन जो है हम हमारे यूजफुल वर्क के लिए यूज करते हैं। Now next is types of engine. There are two types of engine, external combustion engine and internal combustion engine. In case of external combustion engine, combustion of fuel takes place outside the cylinder. Example of external combustion engine is steam engine, and in case of internal combustion engine, the combustion of fuel takes place inside the cylinder. There are two types of internal combustion engine, that is petrol engine and diesel engine. नाउ नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन। जनरली हम क्या करते हैं कि ऑटोमोबाइल के अंदर वी आर यूजिंग रेसिप्रोकेटिंग टाइप इंजन, और उसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसका क्लासिफिकेशन हम बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज बेस्ड ऑन वर्किंग साइकिल। अब जब वर्किंग साइकिल का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो देर आर two types, that is two stroke cycle engine and four stroke cycle engine. In case of two stroke cycle engine, all the engine operation like suction, compression, power and exhaust is carried out in two stroke, and in case of four stroke engine all these operation are carried out in four stroke. Now what is stroke? तो स्ट्रोक क्या होता है कि जब हमारा पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी ट्रैवल करता है तो एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है, और जब बीडीसी two-stroke engine, all the operation are carried out in two-stroke or one revolution of crank, and in case of four-stroke engine, all the operation are carried out in four-stroke or two revolution of crank. Next classification is based on method of cooling. अगर हम उसको एयर से कूलिंग करते हैं तो हम कहते हैं एयर कूल्ड इंजन, और हम अगर उसे वाटर से कूलिंग करते हैं तो उसे हम कहते हैं वाटर कूल्ड इंजन। जनरली हमारे जो बाइक्स होते हैं वो एयर कूल्ड इंजन रहते हैं, और जनरली हमारे कार ट्रक्स जो रहते हैं वो वाटर कूल्ड इंजन रहते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मेथड ऑफ इग्निशन, मतलब हम कैसे इग्निशन करते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इग्निशन, दैट इज स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन। स्पार्क इग्निशन में हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूल का जो इग्निशन होता है विद द हेल्प ऑफ स्पार्क करते हैं, एंड कंप्रेशन इग्निशन में क्या होता है कि हमारा जो भी इग्निशन होता है विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन होता है। जो जनरली हमारा जो पेट्रोल इंजन होता है वो स्पार्क इग्नाइट रहता है, और हमारा जो हमारा जो डीजल इंजन होता है दैट इज अवर कंप्रेशन इग्निशन। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ सिलेंडर। तो जनरली वो सिंगल सिलेंडर रहता है या फिर मल्टी सिलेंडर। इन केस ऑफ सिंगल सिलेंडर इंजन क्या होगा कि एक सिलेंडर होगा, एंड इन केस ऑफ मल्टी सिलेंडर देर आर मोर देन वन सिलेंडर। जनरली हमारे जो कार्स होते हैं वो सिंगल सिलेंडर रहते हैं, एंड हमारे जो बसेस एंड ट्रक एंड कार जो है वो मल्टी सिलेंडर इंजन। नाउ टाइप ऑफ फ्यूल यूज, कौन सा फ्यूल यूज करते हैं? तो जनरली वी आर यूजिंग गैसोलीन एंड डीजल। अभी हम लोग गैस लाइक एलपीजी एंड सीएनजी भी यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है ड्यूअल फ्यूल। ड्यूअल फ्यूल में क्या होता है, वी आर यूजिंग टू टाइप्स ऑफ फ्यूल। जनरली वी आर यूजिंग लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। जब लिक्विड फ्यूल की बात करें तो हमारा डीजल या पेट्रोल, एंड जब हम गैसियस फ्यूल की बात करें तो हमारा एलपीजी या फिर सीएनजी। फिर जब इंजन हाइड्रोजन पे रन होता है तो उसे हम लोग हाइड्रोजन रन कहते हैं। नेक्स्ट होता है हाइब्रिड। उसमें क्या होता है, दो अलग अलग पावर सोर्सेस रहते हैं। अब दो बेस्ड ऑन
इंजन डिज़ाइन, मतलब अब इंजन की जो डिज़ाइन है वो कौन से टाइप की करते हैं। तो टू क्लासिफाई देर आर टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज रेसिप्रोकेटिंग टाइप एंड सेकेंड वन इज रोटरी टाइप। अब रेसिप्रोकेटिंग टाइप के जो प्रकार होते हैं उसमें इनलाइन इंजन, वी इंजन, ऑपोजिट पिस्टन इंजन एंड रेडियल इंजन। इनलाइन इंजन में क्या होगा कि हमारे जो इंजन के सिलेंडर की अरेंजमेंट होती है वो इनलाइन रहती है। इन केस ऑफ वी इंजन सिलेंडर की जो अरेंजमेंट होती है वी शेप में होती है। अपोजिट पिस्टन में क्या होगा कि हमारे जो पिस्टन है वो अपोजिट मैनर में रहते हैं। एंड रेडियल में क्या होगा कि हमारे जो भी सिलेंडर है वो रेडियल या फिर सर्कुलरली अरेंज होते हैं। इनलाइन इंजन आर फाउंड इन कार, बस एंड ट्रक्स। V type engine are used in racing car. Opposite type piston engine is used in military vehicle and ships. And radial engine are generally found in aircraft. Now next is rotary engine. Rotary engine का इतना यूज नहीं होता, उसका एक एग्जांपल है वेंकल इंजन। नाउ नेक्स्ट मेजर कंपोनेंट ऑफ IC इंजन। अब IC इंजन के जो मेजर कंपोनेंट रहते हैं दैट इज सिलेंडर ब्लॉक, क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन, क्रैंकेस, फ्लाईव्हील एंड कैमशाफ्ट। नाउ फर्स्ट इज सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक जो है वो हमारा इंजन का मेन पार्ट रहता है। उसके अंदर पिस्टन असेंबली, वाटर जैकेट फॉर कूलिंग सिस्टम, ऑयल गैलरी फॉर लुब्रिकेशन रहता है, और उसके साथ साथ वाटर पंप के अल्टरनेटर, स्टार्टिंग मोटर और कंप्रेसर के माउंटिंग्स भी होते हैं। द मटेरियल ऑफ सिलेंडर ब्लॉक इज कास्ट आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम एलॉय। नेक्स्ट इज क्रैंकेस। क्रैंकेस उसका जो मटेरियल होता है वो कास्ट आयरन, स्टील एलॉय या फिर एल्यूमिनियम एलॉय होता है। नेक्स्ट इज पिस्टन हेड। पिस्टन इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ आवर इंजन विच कन्वर्ट थर्मल एनर्जी ऑफ फ्यूल और थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। उसके अंदर जनरली दो टाइप के रिंग रहते हैं। फर्स्ट वन इज प्रेशर रिंग एंड सेकेंड वन इज ऑयल रिंग। प्रेशर रिंग का काम क्या है, इट प्रोवाइड सीलिंग। एंड ऑयल रिंग का काम क्या है कि जो भी एक्सेसिव ऑयल होता है लुब्रिकेशन के बाद में उसको वापस ऑयल पान या फिर क्रैंकेस में ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट इज मटेरियल ऑफ पिस्टन इज कास्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम एलॉय। नेक्स्ट इज कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड इज इंटरमीडिएट मेंबर बिटवीन पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट। और पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है उसको क्रैंकशाफ्ट में ट्रांसफर करता है एंड वो हमको मदद करता है कि हमारा जो भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करें। नाउ मटेरियल इज जनरली एलॉय स्टील एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट इज फ्लाईव्हील। नाउ फ्लाईव्हील का काम क्या है कि इंजन के ऑपरेशन के अंदर जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको स्टोर करता है और जब प्रोड्यूस नहीं होती है तब उसको रिलीज करता है। तो इंजन के अंदर क्या होता है कि सिर्फ पावर स्ट्रोक ही ऐसा है कि जिसके अंदर कोई एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बाकी सक्शन, कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट में कोई भी प्रकार की एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। तो फ्लाईव्हील क्या करेगा, पावर स्ट्रोक में जो भी एक्सेसिव एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको स्टोर करेगा और फिर बाकी के जो स्ट्रोक है उसमें उसको रिलीज करेगा। द मटेरियल ऑफ फ्लाईव्हील इज जनरली कास्ट आयरन। नेक्स्ट कंपोनेंट इज कैमशाफ्ट। अब कैमशाफ्ट क्या होता है कि इट इज यूज्ड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इनलेट वॉल एंड एग्जॉस्ट वॉल। द मटेरियल ऑफ कैमशाफ्ट इज चिल्ड कास्ट आयरन। अब जब हम पूरे ऐसे इंजन के मैकेनिज्म की बात करें तो पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, क्रैंकशाफ्ट एंड फ्लाईव्हील जो है वो मिलके पूरी एक पिस्टन की